अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन जो है इसकी टोटली डिटेल्स जो हैं ये आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये नेक डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ना बुकरम का पीस हमारे पास डबल फोल्ड में, इसकी टोटल चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई इसकी 8.5 इंच है। अब हमने ना इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ना मैं अपने नेक की टोटल, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक बनेगा। मैं आपको पहले बता दूँ इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। डबल फोल्ड में इसकी लंबाई का पहला साइज़ मैंने 4 इंच लिया है। अब हमने ना इसके ऊपर इस तरह से दूसरी साइड पर भी सेम मार्जिन में चौड़ाई में निशान लगा दिया है। अब ना इन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब ना हमने नेक में इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। हमने यहाँ पर नेक में सिंपल सी राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच 3 पॉइंट का मार्जिन लेना है। 1 इंच 3 पॉइंट का मार्जिन लेंगे और इस तरह से ना पूरे राउंड नेक के साथ साथ हम एक निशान लगा लेंगे। क्योंकि हमें ये निशान बिल्कुल एक जैसे चाहिए तो हम ना यहाँ पर ये मार्जिन नाप कर बहुत ही अच्छे से टोटली नेक के राउंड में इस तरह से निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब जिस तरह से ना निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को इसी तरह से हमने राउंड नेक की शेप में आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर ना हमने ये जो डिज़ाइन है इसका साइज़ भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब ना हमने एक हार्ड पेपर लिया है, इसकी टोटल चौड़ाई तकरीबन 2.25 इंच है और लंबाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसको ना हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है। अब ना हमने इस तरह से इंचिस टेप को रखा है और यहाँ पर ना 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। डिज़ाइन की लंबाई हमारी वही रहेगी, यानी कि 1 इंच 3 पॉइंट का मार्जिन हमने लंबाई में लेना है। जो हमने मार्जिन ड्रॉ किया है ना राउंड में, बिल्कुल वही मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमने स्केल को तिरछे में रखा है और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ना एक इस तरह से ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। खोलकर आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक करें। अब ना हमने इसको क्या करना है, इसको ना इसी तरह से खोल के हमने ना नेक के इस तरह से सेंटर में रखना है। नेक आप देख सकते हैं डबल फोल्ड है, लेकिन ना हमने इस ट्रायंगल को खोल के ही रखा है और इस तरह से सेट किया और इस तरह से ना इसके मुताबिक हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे ट्रायंगल का साइज़ भी सेम था लंबाई में, तो देखिए हमारे डिज़ाइन कितने अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर ना एक के बाद एक ट्रायंगल को इसी तरह से साथ साथ रखते जाएंगे और टोटली नेक में इसी तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये नेक डिज़ाइन आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ यकीन करें बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपने इस नेक डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। किसी लेस के बगैर हम इस नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे, कोई इसमें लेस जो है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो नेक डिज़ाइन है बिल्कुल लाइट वेट, डिसेंट और बहुत ही प्यारा होने वाला है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर ना हमने इस तरह से नेक में जो तकरीबन 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है ना यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ किया और इसी मार्जिन के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर दी है। बाकी जो एक्स्ट्रा बुकरम था उसको साइड पे कर दिया है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर ना हमारे नेक की कटिंग देखे कितनी खूबसूरती से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी शेप में ये नेक डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। ये देखें इस तरह से। अब ना हमने क्या करना है, अब हमने ना इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लेना है। साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक है ना, इसको ना हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर ना मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे ताकि जितना भी हमारा फैब्रिक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमारे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था देखें बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना नेक को सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है और इसको ना इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर धागे को कट करेंगे।
अब हमारे जिस तरह से हमारे ट्रायंगल बने हुए हैं ना, बिल्कुल उनके साथ साथ हमने इस तरह से सिलाई को चलाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि हल्की फुल्की सी भी जो सिलाई है वो ट्रायंगल के ऊपर नहीं आनी चाहिए या कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई नहीं जानी चाहिए। अगर आप अपने डिज़ाइन को जिस तरह से ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसके मुताबिक अपनी सिलाई को चलाते हैं तो यकीन करें आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारे ट्रायंगल थे सेम उसी तरह से हमने अपनी सिलाई को चलाते हुए बहुत ही अच्छे से सिलाई को यहाँ पर ना हम अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लेंगे। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको हमने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं ना कॉर्नर में साथ साथ कट लगाती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को पकड़कर बहुत ही अच्छे से कट लगा रही हूँ। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, सिर्फ हमने फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था ना उसको कट करके इस तरह से नीट कर दिया है। अब यहाँ पर ये आपको पता है ट्रायंगल वाले जो डिज़ाइन है तो इसको हमने किस तरह से सीधा करना है। ये देखिए फिंगर की मदद से जो इसका कॉर्नर है ना ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर ना नहीं निकल रहे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से पेचकस की मदद से इस तरह से ना इसके कॉर्नर निकाल दिए हैं। अगर आप चाहो तो आप सुई की मदद से भी कॉर्नर निकाल सकते हो। तकरीबन बहुत सी वीडियोस में मैं बताती हूँ सुई के साथ भी कॉर्नर किस तरह से निकालने हैं। पेंसिल के साथ जो होता है ना ये अक्सर सुराख हो जाते हैं, तो मैं पेंसिल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। यहाँ पर ना ये देखें नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से आयरन हो गया है। अब यहाँ पर मेन इसमें जो था ना वो डोरी बनाना था। तो यहाँ पर डोरी बनाने के लिए आपने ना इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल तिरछा जो है ना फैब्रिक कट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो ना ये जो प्लेन फैब्रिक है ये खद्दर का फैब्रिक है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली है। और इस तरह से ना अब मैंने ना यहाँ पर लंबी लंबी डोरियाँ बनाई थी, यानी कि जितना लंबा हमारा राउंड नेक है ना उस हिसाब से डोरियाँ बनाई थी। तकरीबन हाफ फुट का मार्जिन मैंने लिया था और यहाँ पर ना शुरू से हमने डोरी को थोड़ा सा खुला रखा है और एंड से भी थोड़ा सिलाई को मोटा चलाया है ताकि दोनों साइड से हमारी जो डोरी है इसमें इसको ना सीधा करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर ना जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको इसलिए कट करके नीट कर लिया है क्योंकि ये यहाँ पर खद्दर का फैब्रिक है, थोड़ा आपको पता है हार्ड भी होता है। अब यहाँ पर ना इसके ऊपर इस तरह से ना हमने एक गिरा लगानी है। यहाँ पर ना डबल धागा हमने सुई में डाला और इस तरह से डबल धागा डाले तो टोटली धागे जो है ना ये 4 हो जाते हैं। छोटी सी ना हमने इसके ऊपर गिरा लगानी है। गिरा बड़ी लगाएंगे तो फिर भी आपको मसला हो सकता है। हमेशा डोरी को सीधा करने के लिए गिरा जो है ना वो छोटी लगाया करें। इस तरह से बैक साइड से हमने धागे को खोला और सेंटर से सुई को गुजारते हुए इस तरह से ना हमने सुई को जो सुई की बैक साइड है यानी कि नीडल की जो बैक साइड है इसको इस तरह से डोरी के अंदर चला लेना है। इस तरह से हमने नीडल की बैक साइड को डोरी के अंदर बहुत ही अच्छे से चला लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, टोटली जो हमारी डोरी है ना इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से ना हमने बहुत ही करीब करीब इस तरह से कर लेना है हाथों की मदद से। अब यहाँ पर जब हम ना इसको थोड़ा सा चलाने के लिए ये देखें इस तरह से, ये देखें फैब्रिक जो है ये बहुत ही अंदर बहुत ही अच्छे से ना डोरी के अंदर चलना शुरू हो गया है क्योंकि इसमें हमने गिरा छोटी लगाई थी। और जब गिरा छोटी होती है और फैब्रिक हमारा ओरेब में होता है, चाहे आप खद्दर की डोरियाँ बनाएं, मरीना की बनाएं या किसी भी फैब्रिक यानी कि मैं आपको सर्दियों वाले फैब्रिक बता रही हूँ। लॉन की तो आपको पता है वैसे ही बहुत आसानी से सीधी हो जाती है। रेशमी फैब्रिक की भी जो डोरी है ना वो बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। मसला इन फैब्रिक्स में आता है जो कि मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखें कितनी आसानी से हमारी डोरी जो है एक लंबी डोरी मैंने यहाँ पर रेडी किया है और बहुत ही आसानी से सीधी हो गई है। अच्छा, मैंने ये जो पार्ट है ना इसको स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि मेन इसका जो पॉइंट था वो तो हमने नेक डिज़ाइन डोरी से बनाना था। तो मैंने सोचा आपको दो वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिले ताकि मेरी बहनें बहुत ही आसानी से इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर पाएँ। अब ना हमने ये देखें डोरी तो हमने रेडी कर ली है। अब हमने ये जो नेक का पीस हमारा सेंटर से निकला था ना इसको पेपर के ऊपर इस तरह से रख के बहुत ही अच्छे से जिस तरह से हमारे ट्रायंगल थे ना बिल्कुल उसी तरह से इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अगर हम डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से पेपर पे अपने डिज़ाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना तो डोरियाँ लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
डिज़ाइन देखिए हमारा कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया। अब मैं नेक को इसके ऊपर ना फिक्स करके पहले आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने इस तरह से नेक को अच्छे से फिक्स करके चेक कर लेना है कि आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब ना यहाँ पर हमने डोरियाँ लगानी है। यहाँ पर ना मैंने पेंसिल की मदद से ना निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमें आइडिया रहेगा कि हमारी डोरी जो है वो कहाँ पर आएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहो तो आप छोटे छोटे पीसेस में डोरी को कट करके भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े पीस में इस तरह से राउंड में घुमाते हो तो इस तरह से आपको पता है फिर जो नेक होता है ना उसकी बैक साइड में भी सफाई रहती है एंड फ्रंट साइड तो बहुत ही कमाल की बन के मेरी रेडी हुई थी। अगर जोड़ लगाएंगे तो मेरे ख्याल से वो इतनी सफाई से नहीं बनेगा। और डोरी को बनाने का जो तरीका मैंने आप लोगों को डोरी को सीधा करने का बता दिया है ना, तो इंशाल्लाह आपकी डोरियाँ ढेरों डोरियाँ मिनटों में सीधी हो जाएंगी। डोरी सीधा करना आपका फेवरेट हो जाएगा। तो आपने ये मेथड ज़रूर ट्राई करना है। सिंपल सुई की मदद से आपने हल्की सी बारीक सी घेरा लगानी है और इस तरह से लंबी से लंबी डोरी को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर ना हमने एक के बाद एक डोरी को थोड़े थोड़े गैप में लगाना है। जितने हमारे ट्रायंगल है ना डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल उनके मुताबिक हमने टोटली यहाँ पर 3 डोरियाँ लगा दी हैं और इसी तरह से राउंड में घुमाते हुए तकरीबन हमारा ना सेंटर में मशीन के 1 फुट का मार्जिन आ रहा था, तो वही मार्जिन लेते हुए ना यहाँ पर हमारी डोरियाँ देखें कितनी बिल्कुल एक जैसी और बिल्कुल बराबर यहाँ पर लग चुकी हैं। अब ना हमने इस तरह से नेक में ना हल्की सी ग्लू स्टिक लगा ली है। ये हमारी आसानी के लिए है ताकि जो पेपर है ना वो नेक में बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाए। आपको पता है पेपर जो होता है ना ये ग्लू के साथ बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ग्लू स्टिक यहाँ पर हमने यूज़ किया और यहाँ पर ना हमने ट्रायंगल के हिसाब से जो ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बनाया था ना नीचे ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी डिज़ाइन के ऊपर हमने ट्रायंगल को इस तरह से रख लिया है ताकि हमारा नेक हल्का सा भी ऊपर नीचे ना आए, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में रहे जो कि हमने कट किया था। अब ना हमने हाथों से इसको हल्का सा थपथपा कर ना आयरन कर लेना है ताकि ये नेक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना बस सिंपल इसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर डोरियों की सफाई और खूबसूरती चेक करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जो वीडियोस होती हैं ना मैं इतनी डिटेल में इसलिए बनाती हूँ ताकि जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, पहली बार डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, अपने नेक को बनाना सीख रही हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो तकरीबन 400 से ज़्यादा मेरे चैनल पे नेक डिज़ाइन है। हर तरह के नेक डिज़ाइन आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आजकल के जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अब यहाँ पर ना ये देखें हमारी सिलाई जो है ये बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब ये जो पेपर है इसको ना हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देना है। टोटली पेपर को हमने बहुत ही अच्छे से रिमूव कर दिया था। यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन से भी पेपर को रिमूव करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो चुका है नेक का डिज़ाइन हमारा रेडी। हमने ना इसमें इस तरह से पल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। पास करके आपको अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आपको नेक की खूबसूरती और नफासत का अंदाज़ा हो सके। पहना हुआ किस तरह की लुक देगा ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।